निशित आयोग जी, आज आप यहाँ पे एक कैंडिडेट आप एक डिक्लेयर कर रहे हैं टी पंजौर की तरफ से है और आपको यहाँ पे जो है आपका निशी जो सीनियर स्टूडेंट लोग हैं लीडर जो वो आज आपको चुना है इसके लिए। तो आपने बहुत एक चीज़ जो है जिक्र किया है जो मनी कल्चर एंड कलर्निज्म को लेके है और स्पेशली आंसू जैसा एक प्लेटफॉर्म में जो है बहुत ग्लोरीफाई एक प्लेटफॉर्म में जो है अभी एक लीडर की तरफ से जो है लोग ट्रोल कर रहा है। तो आपका विज़न क्या है इस चीज़ को लेके, क्योंकि आपने जो है इस चीज़ को बहुत एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि कलर्निज्म और मनी कल्चर को आपको हटाना है, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। This is a very serious issue prevailing in our society right now. क्योंकि आजकल सोसाइटी में मनी कल्चर और ये क्लानिज्म, सोसाइटीज़म, एरियाइज़म, किड्स एंड कीन रिलेशन का हिसाब से आजकल जो लीडर चुनना है वो चुन रहा है। ये बहुत दुख का बात है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं निशित आयो स्टूडेंट के लिए सर्विस देके आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट में एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन के आया हूँ और उसमें भी किसी को भी आप पूछ सकता है। मैंने कभी मनी कल्चर को इनकरेज नहीं किया, कभी सोसाइटीज़म को इनकरेज नहीं किया। और मैं आप कई पंजर से आप कहीं से भी जांच पड़ताल ले लीजिएगा। मैं हूँ निशित आयो। लीची का वोटर्स कितना है? व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द लीचीज? यू आस्क फ्रॉम एनी वन ऑफ द पीपल ऑफ द कई पंजाब डिस्ट्रिक्ट। मेरा लीची का वोटर ज़्यादा से ज़्यादा 7 to 8 वोटर्स है। बट एंड आई नेवर आस्क देम फॉर ए वोट बिकॉज ऑफ माई भाई बहन का हिसाब से मैंने कभी पुकारा नहीं। मैं क्लानिज्म को कभी मानता नहीं हूँ, क्योंकि क्लान का जगह अलग है, सोसाइटी का जगह अलग है। ये आंसू जैसे प्लेटफॉर्म है, दिस इज़ अ इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म। ये एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, समाज के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। चेंजेस लाने के लिए, यूनिफिकेशन लाने का एक प्लेटफॉर्म है। यूनिफिकेशन लाने के वजह हम क्यों क्लान में बात रहा है, हम क्यों सोसाइटी में बात रहा है, हम क्यों एरिया में बात रहा है। फॉर डेट ओनली आई स्टैंड एज ए कैंडिडेट फॉर द GS पोस्ट, क्योंकि मेरा बहुत छोटा टाइटल है, लेकिन भी आई वांट टू सेट एन एग्जाम्पल दैट टाइटल जो भी छोटा हो, जैसे भी हो, आपका पास कैलिबर हो, आपका पास एक्सपीरियंस हो, आपका पास विजन अच्छा हो, सोसाइटी कैन चूज यू एज देयर लीडर। इसका मैं एग्जाम्पलरी बनने जा रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो पैसा का बारे में जो जिक्र किया, दिस इज़ वेरी मच सीरियस इशू नाउ एडेज। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द मनी कल्चर। मनी कल्चर का बारे में आप भी बोलते हैं, हम सब भी बोलते हैं, सब पब्लिक लोग का मुँह से भी मनी कल्चर को ख़त्म करना है, लेकिन कोई भी आज तक मुहिम चलाता नहीं ख़त्म करने का, है कि नहीं। हमने रिसेंट पास्ट में देखा है, हमारा निशी एरिया में निशी बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल ने कुछ साल पहले कुछ एक नोटिस जारी किया था कि मनी कल्चर को यहाँ से शुरुआत ख़त्म कैसे कर सके, और इसका मुहिम में बहुत लोग ने जोड़ा है साथ में। ठीक जैसे ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मनी कल्चर को ख़त्म करने का जो एडवाइजरी देते हैं, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है, उसका सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। लकीली वी आर वेरी मच लकी एनफ दैट दिस टाइम आंसू कॉन्फ्रेंस होने से पहले हमारा जो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है NES, जो कि इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे समाज को एक साथ होकर एक अम्ब्रेला में जो समझा बुझा के जो रखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन भी इस बार हम लोग को मनी कल्चर को कमती करने के लिए एक एडवाइजरी नोटिस दिया है। उस एडवाइजरी नोटिस को हम सब फॉलो करना बहुत दरकार है। और आप मेरा बैकग्राउंड चेक कर दे, मिस्टर तायो का पास बैंक बैलेंस कितना है कि नहीं। कैंडिडेट अकाउंट नंबर भी लेके चेक कर लीजिए। मीडिया आप सबका राइट है, हम तो दे भी देगा, क्योंकि मेरा पास पैसा है नहीं, मेरा पास ऑफिसर है नहीं, मेरा पास पॉलिटिशियन है नहीं। बट देन आई स्टैंड फॉर द जनरल सेक्रेटरी पोस्ट बिकॉज आई वांट टू सेट एन एग्जाम्पल कि बिना पैसा का कैसे जीत हासिल होता है। हम जीतेगा, आपको एग्जाम्पल दिखाई देगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम हम इस बार से मुहिम चलाना शुरू करेगा कि मनी कल्चर को कट डाउन कैसे करना है। हमारा NES ने इस बार एडवाइजरी जो दिया है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो अप करना है। उसका बाद हमारा आंसू जैसे अन्या जैसे जो सोसाइटी सैंक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सहयोग देके हम उसको काम करना बहुत ज़रूरी है। उसको काम करते जाएगा तो इनिशिएट तो हो गया, बहुत जल्द ये मनी कल्चर भी ख़त्म होने जा रहा है। इफ़ आई एम इलेक्टेड, आप एक एग्जाम्पल दिखाई देगा।
अब कल को अंशु के जनरल सेक्रेटरी के रूप में आप अगर विनिंग ग्रुप में आके आप अगर पोस्ट में आ ही जाते हैं तो सबसे पहले आप ऐसे कौन से मुद्दे को लेंगे, स्पेशली बदनीसी कम्युनिटी, कौन से मुद्दे को लेकर आप इनिशिएट लिया जाएगा सर आपके ओर से? नंबर वन, हम हमेशा बोलता है हमारा अंशु जैसे प्लेटफॉर्म में अभी का समय में जो पूर्वजों ने, जो फर्स्ट जो लीडर ने जो प्लेटफॉर्म ब्रांड बना के रखा है, उसका फ़ायदा होता के रिसेंट पास्ट में कुछ लीडर लोग गलत यूटिलाइजेशन कर रहा है, इसका बिजनेस वैसे लेके जा रहे हैं। इसको ख़त्म करने के लिए नंबर वन, आई शुड हैव टू एजुकेट द एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ अंशु फर्स्ट बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी एक एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। एग्जीक्यूटिव मेंबर का जितना भी इलेक्टेड होके आता है उसको हम अभी भी अपील कर रहे हैं, आप लोग कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपका माइंडसेट में नंबर वन सोसाइटी में चेंजेस लाने का नंबर वन सोच रखिए। नंबर टू, यू आर नॉट कमिंग फॉर ए डोनेशन, you are not coming for a tail, you are not coming for extortion, you are not coming to the throw back the investor, outside का जो investor है उसको हम आप throw back करने के लिए नहीं आ रहा है, बल्कि आप समाज को सेवा करने आ रहा है, आप सेक्रीफाइस करने आ रहा है। ये माइंडसेट नंबर वन हमारा एग्जीक्यूटिव में रखना रहना ज़रूरी है। बीइंग ए द जनरल सेक्रेटरी, आई विल डू दैट स्ट्रिक्टली। एंड नंबर टू, you go through the manifesto, you go through the bylaws book, bylaws book में जाइए, प्रीपेस में पढ़िए। हम सब कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, जितना भी इंटर्निंग कैंडिडेट है उससे हम रिक्वेस्ट है, प्रीपेस में पढ़िए व्हाट इज़ द रोल ऑफ अंशु इज रिटन देयर। नंबर वन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी टू द निशी कम्युनिटी। नंबर टू, इट इज़ रिटन दैट आपका कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज को प्रिजर्व एंड प्रमोट करना है। नंबर टू। नंबर थ्री, आप आपका निशी समाज से जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उस स्टूडेंट को, उस लड़का को फाइंड आउट करना है एंड वी शुड हैव टू प्रमोट देम। ये तीन चीज़, ये तीन रोल हम कभी कंप्रोमाइज़ होने वाला नहीं है, और ये रोल करेगा तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। द प्राइम रोल ऑफ स्टूडेंट लीडर, बीइंग ए स्टूडेंट लीडर, you should have to focus on your students' grievances. Number one, students' grievances. What is the student grievances of today's that world? अभी रिसेंट पास्ट में आप देखें, कॉलेज का बात है। आई हैव विजिटेड द बिनी यंगा वुमेन कॉलेज, रेप्यूटेड वुमेन कॉलेज है। आई हैव सीन जो लड़की में अभी 12 घर लेके बैठा हुआ है, देयर इज नो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट ऑल। आई रिक्वेस्ट द मेरे फ्रेटर्निटी टू गो दियर, चेक द कंडीशन ऑफ द वुमेन कॉलेज। ये नंबर वन, हम वुमेन के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आई विल गोइंग टू क्रिएट इट। चौथे में जो बना के रखा हुआ है अभी तक जो बनाया है, इसको इमीडिएट फंक्शनिंग करवाना, दिस विल बी द माई प्रायोरिटी। नंबर टू, जितना भी कॉलेज में इंटेक कैपेसिटी, जैसे DN कॉलेज में इतना बढ़ाने का भी दरकार नहीं है, हमने जो फाइंड आउट किया इन माई कैंपेन प्रोसेस। नंबर वन, वुमेन कॉलेज, बिनी यंगा वुमेन कॉलेज में जितना जो कोर्सेस है, डिपार्टमेंट है, इसको इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। नंबर टू, दोईमुख जैसे कॉलेज में आप जितना जो DN कॉलेज में जो कोर्सेस है, इसको इधर में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। देन इंटेक कैपेसिटी यहाँ आराम से शेयर हो जाएगा, वहाँ में हम सिर्फ इंटेक कैपेसिटी को चलाने का दरकार भी नहीं है। एंड फॉर ये इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट, आई विल बी इन द फ्रंट रनर। हम इसको जैसे भी प्रायोरिटाइज रखेगा। एंड नंबर टू, हमारा जितना भी कॉलेज में, कुछ कॉलेज में हम देखा है सिर्फ पोल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी है, ज़्यादा से ज़्यादा सोशियोलॉजी है। किसी को PGDSM जैसे कोर्स लेके आइए जो प्रोफेशनल है, फाइन आर्ट जैसे कोर्सेज को लेके आइए जो प्रोफेशनल है, ताकि कल को जाके अपना से सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वुड ऑल्सो बी माई प्रायोरिटी। सो ये सब चीज़ हम करने जा रहा है। एंड जैसे हमने पहले मेंशन किया मेरा मैनिफेस्टो में, वो मैनिफेस्टो का अलावा आपको और भी हम बताना चाहूँगा। हमने विजिट किया हमारा अंशु ऑफिस है, बहुत बड़ा सा अंशु ऑफिस बन रहा है। एंड इट स्ट्राइकिंग इन माई माइंड, व्हाट शुड आई यूज दिस ऑफिस, इसको कैसे यूज करेगा। नंबर हमने सोचा स्टूडेंट जो हेल्प टैक्स है इसको लगाएगा। नंबर टू, वहाँ का जो एक हॉल हम बना के कैरियर काउंसलिंग के लिए हम एक रूम रखेगा। नंबर थ्री, एक कोचिंग सेंटर वहाँ खोलना है, सो दैट हमारा जो डाउन ट्रोडन जो टैलेंट यूथ है वहाँ से लाभ उठा सके।
आप रेंट पे करना नहीं पड़ेगा घर का, सिर्फ हमको फैकल्टीज़ का फ़ी देना है, इसको हम मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये सब छोटा छोटा जो चीज़ें हैं, स्टूडेंट ओरिएंटेड इशू है, स्टूडेंट सेंट्रिक इशू है, इसको हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं है। बिसाइड्स द जो भी प्रॉब्लम बता के नहीं आता है, अगर निशी समाज के लिए, निशी के लिए कहीं भी निशी का सेंटीमेंट को हर्ट करता है या निशी को कहीं भी डिप्राइवेशन फील करता है, देन आई विल ऑलवेज स्टैंड देयर फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ माई कम्युनिटी इन अ पार्टिकुलर। बट मेरा जितना जो भाषी है सभी को मैं अपील भी करता हूँ, जितना निशी है, लेट अस मेंटेन ए कम्युनल हार्मोनी टू, सबका साथ मिलजुल के रहने का, ये भी मेरा मुहिम होगा साथ में। मैंने स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में, स्टूडेंट फील्ड में कॉलेज डे से आज तक सर्विस देके आया, और कहीं ना कहीं हमको जहाँ सैक्रिफाइस करना चाहिए था वहाँ भी मैंने करके आया। ये जो हमने तजुर्बा सीख के रखा है स्टूडेंट फील्ड में, और जो सैक्रिफाइस करके रखा है, ये तजुर्बा और सैक्रिफाइस को लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमने जो सर्विस देना था दिया है, वहाँ से जो एक्सपीरियंस गेन करना था गेन किया है। नाउ आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द लार्जर प्लेटफॉर्म। नाउ आई वांट टू सर्व, आई वांट टू सैक्रिफाइस माई द 3 years of tenure फॉर द निशी कम्युनिटी, 8th निशी कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट। इसलिए मेरा तजुर्बा को देके, मेरा कैलिबर को देके, लीडरशिप का हिस्ट्री को देके आज यहाँ समर्थन के लिए आया है। दे आर द इंटेलेक्चुअल थिंकर, दे आर द इंटेलेक्चुअल द वोटर्स। ये सब हमारा फास्ट को देखे आया है, व्हाट टायो हैज़ डन। मेरा एशियर को देखे आया, और मैं समझता हूँ कि हमारा एशियर को आप सभी बनाएगा, है कि नहीं? किसी का एशियर को कोई भी अपना से नहीं बनाता है। बिकॉज ऑफ माई एशियर दे कैम हियर टू सपोर्ट मी, एंड आज का जो मेरा एशियर है वो कल को तय करेगा। इसलिए इसका जरिए, मेरा एक्सपीरियंस का जरिए, मैं अपना निशी समाज को 3 साल के लिए सर्विस देने जा रहा हूँ। डेफिनेटली अगर हम हेल्पलाइन नंबर रखेगा, स्टूडेंट हमको मिलने का दरकार नहीं। दे डोंट नीड टू सर्च फॉर मी, दे डोंट नीड टू सर्च टू द एनी एग्जीक्यूटिव मेंबर। They can directly call in a helpline number. They can drop their the grievances at the helpline number. हाँ, हेल्पलाइन नंबर में आप ऑलरेडी ड्रॉप होके रखेगा। हम तो एक जनरल सेक्रेटरी का हिसाब से हमारा ऑफिस में तो डेली विजिट करेगा, है कि नहीं? अंशु ऑफिस में कंप्लेंट बॉक्स में होगा, हेल्पलाइन बॉक्स में होगा। इसको हम निकाल के मेरा एग्जीक्यूटिव का साथ चर्चा करेंगे। अगर वहाँ में कुछ कंप्लेंट नहीं होगा तो हम बात कैसे करेगा? क्या को बात करेगा? हाउ कैन आई फाइंड दैट देयर इज ग्रीवेंसेस इन द स्टूडेंट्स? So that I am going to put up a helpline number so that any girls, whatever, जो भी प्रॉब्लम फेस करता है, डायरेक्टली हमको नहीं मिल पाता है या प्रेसिडेंट को नहीं मिल पाता है, मेरा एग्जीक्यूटिव को नहीं मिल पाता है, they can directly drop in a helpline number so that we can find through it. That is the main ideas. Sir, would you like to add more on particularly pertaining to this regarding the girl student? Yeah, regarding जैसे I'm always advocating for the women empowerment, okay? Because I have seen in a society the role of women is very much vital. घर से लेके हम यहाँ कल्चरल प्रिजर्वेशन का बात करता है, लैंग्वेज प्रिजर्वेशन का बात करता है। लैंग्वेज प्रिजर्वेशन को घर से हमारा नारी शुरुआत कर सकता है, लड़का का साथ दे के, बच्चा को निशी बात करवा के, है कि नहीं? घर में तो इस बच्चा को निशी बात करवाने के लिए माँ उसको पालता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इसको घर से शुरुआत हमेशा लड़की ही कराता है। तो इसलिए आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, एंड दिस हेल्पलाइन नंबर इज़ ऑल्सो स्पेशली फॉर द वुमेन। हमारा इधर में बहुत सारा जगह में मोलेस्टेड होता है, रेप होता है, माइनर का इस बार भी बहुत सारा केसेस आया, माइनर का ट्रैफिकिंग होता है। वो लोग हम तक रीच करते करते पूरा ख़त्म हो जाता है। इसलिए फॉर इमीडिएट हेल्पलाइन, इमीडिएट रेमेडीज के लिए, मेजर्स के लिए आप हेल्पलाइन में डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। देन आई विल डायरेक्टली रीच टू द विक्टिम, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, आई कैन रीच टू इट।